हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। उम्मीद है आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं मिड मंथ की रीडिंग्स और देखेंगे हम कि मिड मई में क्या सूरत हाल रहेगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगी, और वो ये है कि जब हम ये बात कहते हैं, मैं भी कहती हूँ, बहुत सारे रीडर्स ये बात कहते हैं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है कि इसमें आपके लिए मैसेज हो या हो सकता है कि इसमें आपके लिए मैसेज ना हो। नेसेसरीली ज़रूरी नहीं है कि हर रीडिंग के अंदर आपके लिए मैसेज हो। जब आप रीडिंग स्टार्ट करते हैं या थोड़ी शुरू के 1 2 3 4 मिनट्स सुनते हैं, जब आप बात को देखते हैं कि क्या कार्ड्स आ रहे हैं और वो आपकी सिचुएशन से रेजोनेट नहीं कर रहे होते, तो कोई मसला नहीं है। या अगर आप रीडिंग आगे तक देखते हैं लेकिन आपको उसका कोई सर पैर समझ नहीं आ रहा, तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि इस दफ़ा आपके लिए मैसेज ना हो, किसी और के लिए हो, किसी भी पर्टिकुलर स्टार साइन के नीचे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एरीज़ ही है तो इस टाइम के ऊपर लाखों बल्कि करोड़ों लोग होंगे जो कि एरीज़ के सन साइन में या एरीज़ के असेंडेंट में या एरीज़ मून साइन में कितने करोड़ों लोग होंगे जो कि मौजूद होंगे, और हर एक की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तरह के हालात चल रहे होते हैं। कोई 50 साल का होगा तो कोई 15 साल का होगा। ये बात कि हर रीडिंग आपके साथ लाजमी मैच करे या ज़बरदस्ती रीडिंग को अपने साथ मैच कराने की कोशिश करना, ये एक अच्छी बात नहीं होगी और एक बचकाना फ़ेल होगा। तो अगर आपको रीडिंग की समझ नहीं आ रही, उससे आप रेजोनेट नहीं कर रहे, उसका सर पैर बिल्कुल आपको पता नहीं चल रहा, तो बराए मेहरबानी उस रीडिंग को आप इग्नोर कर दें, उन मैसेजेस को आप छोड़ दें। नेक्स्ट रीडिंग आप देखिएगा या किसी और रीडर के रीडिंग आप देखें जिनके साथ आपकी मैक्सिमम रेजोनेंस डेवलप हो चुकी हुई है, वो आप करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मंथली रीडिंग्स में मैंने स्टाइल चेंज किया है, तो मेरी उसमें आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मैं एक क्रिएटिव काम कर रही हूँ। तो अगर आप मुझसे अच्छा काम करना चाहते हैं तो आप मुझे भी मौका दें कि मैं नई चीज़ों को या नए अंदाज़ को इंट्रोड्यूस करा सकूं। जब आप पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए थे तो मेरा रीडिंग का स्टाइल तब भी आपके लिए शायद नया ही होगा, या शायद कुछ सिमिलर आपने पहले देखा हो। तो ज़रूरी नहीं होता है कि हर नई रीडिंग या हर नए स्टाइल के ऊपर जो है वो आपको ये महसूस हो कि नहीं वो पिछला ज़्यादा अच्छा था। पिछले के अपने बेनिफिट्स होंगे लेकिन कुछ अपने ड्रॉबैक्स भी होंगे। कुछ मेरी अपनी क्रिएटिव जो एबिलिटी है वो भी मुझे उसको भी देखना है, मुझे उसको भी नरिश करना है। जितना ज़्यादा क्रिएटिवली मैं अपने आप को सेटिस्फाइड फील करूँगी, उतना ही मैं अच्छा आप लोगों को डिलीवर कर सकूँगी। वो सब लोग जिनको नया स्टाइल कुछ ज़्यादा जचा नहीं है, भाया नहीं है, थोड़े महीने जो हैं वो आप इसको देखें, क्योंकि वंस अ मंथ ही रीडिंग होती है वो, तो थोड़ा टाइम आप इसको दें और थोड़ा इसको फोकस करें। ओपन माइंड के साथ चीज़ों को देखने की कोशिश करें। आई होप कि ये आप इसके साथ भी सेटलमेंट आपकी इसके साथ भी हो जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं मिड मंथ की रीडिंग्स में। ये बात कहना इस दफ़ा ज़रूरी है कि इस मिड मंथ में मतलब 15 मई से लेके 30 तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें 2 एक्लिप्सेस हैं जो कि हमारे सामने, एक एक्लिप्स तो हो चुका है और दूसरा हो रहा होगा, जो कि हमारे सामने मौजूद है। और ये एक्लिप्सेस जो हैं ये इस साल के पहले एक्लिप्सेस हैं। वो सब लोग जो कि इन डिग्रीज़ के अंदर आते हैं जिनमें ये एक्लिप्स लग रहा है, जैसे जो लूनर एक्लिप्स है जो 15-14 के आसपास लग रहा है, डिपेंड करता है कि आप दुनिया के कौन से हिस्से में हैं, ठीक है। वो उन लोगों को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा जो कि बिल्कुल आखिर वाली डिग्रीज़ के अंदर हैं, जिनका बर्थ चार्ट या बिल्कुल इब्तदाई डिग्रीज़ है, यानी 28, 29 और उसके बाद फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये वो सब लोग होंगे जो कि डिस्टर्ब होंगे या जिनको इफ़ेक्ट फील होगा, या आपका कोई प्लैनेट जो है स्ट्रॉन्गर प्लैनेट वो इन पोजीशंस के ऊपर, इन डिग्रीज़ के ऊपर हो, तो भी आपको डिस्टर्बेंस फील होगी। जो सोलर एक्लिप्स था वो कोई तकरीबन 13 डिग्री से लेके 16, 17, 18 डिग्री की रेंज थी उसकी। अगर आपके बर्थ चार्ट की डिग्रीज़ ये हैं तो आपको उस डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कौन से हाउस के अंदर वो लग रहा है, उसमें आपको इफ़ेक्ट फील हुआ होगा, या अगर आपका कोई प्लैनेट जो है वो इन डिग्रीज़ के अंदर मौजूद है तो भी आपको इसका इफ़ेक्ट फील हुआ होगा।
ये तो होगी एक एस्ट्रोलॉजी की बात। रिगार्डलेस ऑफ दैट अब हम स्टार्ट करते हैं टैरो रीडिंग। स्टार्ट करते हैं सजिटेरियस लोगों के लिए। रीडिंग एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड होगी, जिसमें हम करंट एनर्जीज़ के साथ साथ रीसेंट पास्ट और कमिंग फ्यूचर के कार्ड्स भी देखेंगे। सो देखते हैं कि सजिटेरियस सन मून एंड असेंडेंट लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। मंथ का सेकंड हाफ है मई का, और इसमें देखते हैं रीडिंग ओपन हो रही है मेरे पास यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये तकरीबन 6 से 8 महीने पुरानी बात हो सकती है, जिसमें ये सूरत हाल जो है, जो कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आप किसी ऐसे पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं जो कि शायद फ़िज़िकल अपीयरेंस तो उसकी बहुत खूबसूरत है, बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन उनका मूड और मिजाज इस किस्म का है कि वो एक जगह पे रुकते नहीं हैं। फ़्लर्ट किसी हद तक हो सकते हैं, या नए, अगर फ़्लर्ट नहीं भी हैं तो नई से नई चीज़ की तरफ, नए से नए शख्स की तरफ, बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटी की तरफ जाने वाले लोगों में से हैं। और ये भी हो सकता है कि ये वो भी पर्सन हो सकता है जिसको अपना करियर इतना ज़्यादा अजीज़ है कि उसके लिए वो उसका करियर जो है वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हो, और वो फैमिली को या बाकी और रिलेशंस को नहीं कंसिडर करता, और उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या प्राइमरी फोकस जो है वो उसका करियर हो। ये जर्नी जो है, जो कि आपने किया है, या ये इम्प्रूवमेंट जो आपकी लाइफ के अंदर आई है, इसमें एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपने शहर चेंज किया है, मुल्क चेंज किया है, एरिया चेंज किया है, और उसके बाद ख़ास तौर पे ये सूरत हाल ट्रिगर हुई है। ये आपका स्पाउस भी हो सकता है, ठीक है, ये आपका पार्टनर भी हो सकता है, और उसके बाद सूरत हाल इतनी ख़राब हुई कि आप लोगों की आपस में कम्युनिकेशन जो है वो ख़त्म हो गई। ये रीसेंट पास की चूँकि एनर्जी है, तकरीबन आप ये समझ लें कि मार्च के बाद ख़ास तौर पे सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रही, और कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद हो गई, और इसमें इस पर्सन की तरफ से भी कुछ ना कुछ इनपुट रहा, कोई ना कोई स्टबननेस रही, और आपने भी कुछ ना कुछ खामोशी जो है वो इख्तियार किए रखी। अब जबकि सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ स्टार्ट हो चुका है, जब ये रीडिंग आप देख रहे हैं, तो पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स और हर्मिट का कार्ड है। ये नहीं है कि आप इस पर्सन को जानते नहीं हैं, या ये भी नहीं है कि ये पर्सन को बिल्कुल ब्रांड न्यू है। एक ख़ास किस्म का ताल्लुक़ जो है वो आपने इनके साथ रखा हुआ है, या ये कह लें कि काफ़ी अरसे से आप कम अज़ कम 3 साल हो सकते हैं जिससे आप इनको जानते हों। तो अब जबकि मिड मंथ है यहाँ पे, तो एक बात तो ये कि कम्युनिकेशन चूँकि बंद थी, तो अब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरा पर्सन जो है वो कम्युनिकेट करे, या वो इनिशिएशन करे, या वो स्टार्ट ले। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया हो, और अब खामोशी से अनब्लॉक कर दें, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हों इन 15 डेज़ के अंदर कि ये आपको मैसेज करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि इस पर्सन के साथ आपकी बहुत अच्छी रेपो जो है वो बनी हुई थी, बड़ा अच्छा रिलेशनशिप था, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये पर्सन जो है इसको ये अच्छी चीज़ों की तरफ, अच्छे लोगों की तरफ, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ मूव करने वालों में से है। सो इस बात का बिल्कुल इम्कान मौजूद है कि आपको कोई भी चीज़ जो है वो एक थर्ड पार्टी के तौर पे नज़र आ रही हो। वो इस पर्सन का करियर भी हो सकता है, वो कोई सच का लिटरली कोई पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। और आप ये बात महसूस कर रहे हैं कि आपको एक किस्म का खड़ा कर दिया है इम्तिहान की जगह के ऊपर, और आपको चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ रही हैं, और सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। साथ ही साथ इन 15 डेज़ के अंदर हमिद की एनर्जी भी मौजूद है। अगेन यही चीज़ कंटिन्यू हो रही है 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ, के कम्युनिकेशन जो है वो नहीं है मौजूद, और आप मुसलसल अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हैं। क्या आप इस पर्सन को इन सब आदतों के साथ वापस लेना चाह रहे हैं, या आप इस पर्सन को लेट गो करना चाह रहे हैं। सो जो भी बात होगी, मेरा ख़्याल है कि एंड ऑफ द मंथ तक
31 मई तक आप यकीनन इस डिसीजन के ऊपर पहुंच जाएंगे कि आप असल में क्या करना चाह रहे हैं। अगर नाराज़गी है, खफगी है, तो क्या वाक़ईतन आप ताल्लुक़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं, या इस पर्सन की रूट्स इतनी ज़्यादा गहरी हैं आपके अंदर कि आप एक दफ़ा फिर उनको मनाने की कोशिश करेंगे। कमिंग फ्यूचर के अंदर यहाँ पे मौजूद है मेरे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट और 5 ऑफ वॉन्ड्स। सूरत हाल जो है वो कोई बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही। आप ख़ुद ये चाह रहे हैं और चाह रहे होंगे इस टाइम के ऊपर, जब ये टाइम पीरियड आएगा, या ये कह लें कि बैक ऑफ द माइंड आप ये चाहते हैं कि अब एक दफ़ा फिर आप उनको अप्रोच करें इस पर्सन को, और आप और ये आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ पैचअप कर लें। लेकिन कमिंग डेज़ में जो सिचुएशन नज़र आ रही है, जो पोजीशन आपने ली हुई है, जिस बात के ऊपर आपने एतराज़ किया है, ये कुछ ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है जिसमें एक पर्सन जो है वो ये कहता है कि रिलेशनशिप को बेहतर रखने के लिए या अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए आप बराए मेहरबानी ये काम करना बंद कर दें, और दूसरा पर्सन जो है वो करने से रिफ्यूज़ कर देता है। सो जो पोजीशन आपने यहाँ पे ली हुई है, आने वाले दिनों में आपको उसके ऊपर भी अगेन स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आप, और मुझे लगता है कि एंड ऑफ द मंथ तक आप यही बात डिसाइड करेंगे कि अभी मुझे फ़र्दर जो है वो स्ट्रगल भी करनी है और स्टैंड भी लेना है, और मैं जो बात कह रहा हूँ या कह रही हूँ वो बिल्कुल जायज़ है, लीगल है, फेयर है, और मुझे उस बात पे डिटर्मिन रहना है। हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पे ये इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि जो रिलेशनशिप है आप लोगों का वो लीगल भी हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा कि स्पाउस भी हो सकता है, और ये भी बात बिल्कुल मुमकिन है कि कोर्ट मैरिज हुई है, या कोई भी ऐसी सूरत हाल जिसके अंदर एक लीगैलिटी मौजूद होती है, जिसके अंदर एक ट्रेडिशनलनेस जो है वो मौजूद होती है। तो रिलेशनशिप आपका इस किस्म का हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ इशारा कर रहा है। चाहे आप यहाँ पे कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, लेकिन इस पर्सन की रूट्स इतनी ज़्यादा गहरी हैं, या आप इतने ज़्यादा इस पर्सन में इन्वेस्टेड हैं कि बज़ाहिर आपने एक सख्त मौक़िफ़ या एक सख्त स्टैंस लिया भी हुआ है, इसके बावजूद एक इंटरनल स्ट्रगल जो है कि क्या मुझे दोबारा मौका देना चाहिए, क्या पता अब अगर मैं मौका दूं तो ठीक हो जाए, इस टाइप की एक इंटरनल स्ट्रगल जो है वो अभी रहेगी कुछ अर्सा, और ये मामला जो है वो इतनी जल्दी सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर करियर के हवाले से हम देखें तो 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स जो है वो एक ऐसी सिचुएशन की तरफ इशारा कर रहा है जहाँ पे आपकी अगर कहीं जॉब पे ट्रांसफ़र हुई है, किसी नई जगह जाके आपने काम शुरू किया है, तो वहाँ पे किसी पर्सन जो कि कोई अथॉरिटी फ़िगर है उसके साथ आपकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो है, जो कि डेवलप हुई है, और ये पर्सन जो है या आपका बॉस हो सकता है, ये पर्सन जो है ये भी हो सकता है कि आपका इस किस्म का कोई कुलीग हो जो कि टीम मेट के अंदर आते हैं, जिनके साथ मिलके आपने काम करना होता है, लेकिन इस पर्सन का टेम्परामेंट ऐसा है जो कि मिल के काम करने वाला नहीं है। तो उसका नतीजा ये निकल रहा है कि आप दोनों जो है वो अपनी अपनी जगह पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। 15 मई से ऑनवर्ड जो सिचुएशन है, एक तो ये कि कोई ना कोई नया पर्सन जो है सूरत हाल के अंदर जो है वो एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कोई आपका सीनियर हो सकता है जो कि आपके पास आए और आप लोगों को कोई नई बात, आप दोनों को बेसिकली कोई नई बात सिखाने की कोशिश करे। ये भी हो सकता है कि आपको मौका मिले किसी वर्कशॉप को लीड करने का, किसी टीम को लीड करने का, जिसमें ये पर्सन जो है वो भी आपके साथ शामिल है, स्पेशली अगर ये कोई अथॉरिटी फिगर नहीं है। लेकिन इनका बिहेवियर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा कुछ सोचने के ऊपर मजबूर किए हुए है, और देखा अगर जाए तो नज़र ये आता है कि जो पहले दिन इनका बिहेवियर था, जिस तरह से स्टार्ट से इन्होंने आपको लेके बिहेव किया है, उसमें कोई तब्दीली एंड ऑफ द डे तक आती हुई नज़र नहीं आ रही। आप दोनों लोग जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे डटे हुए हैं, इनका तो अंदाज़ ही ये नज़र आ रहा है, और आप जो है वो एहतजाजन डटे हुए हैं, और आप ये बात कह रहे हैं कि मेरा स्टैंस जो है वो बिल्कुल ठीक है, मैं अपने साथ ज़्यादती होने नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। सो हेरोफेंट और 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो 2 5 के कार्ड्स हैं।
एक इस बात की तरफ भी पॉइंट आउट ये बात हो सकती है कि कुछ ना कुछ चेंज जो है वो लाना जो है वो मस्ट है। ये भी हो सकता है कि ये चेंज जो है वो ये हो कि आप अपने बॉसेस जो कि हाई बॉस हैं, कोई सीईओ हैं, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वहाँ जाके आप कोई कम्युनिकेट करें, या कोई ऐसा पर्सन आप देखें जो इस पर्सन को इन्फ्लुएंस कर सकता हो, कोई टीचर हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है, और वहाँ पे जाके आप इस मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। लेकिन बहरहाल ये मामला इतनी जल्दी, जैसे कि मैंने कहा, रिलेशनशिप में भी कि सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। एक कॉन्फ्लिक्ट है जो कि मौजूद है, जो कि अभी थोड़ा अरसा चलेगा। ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास मौजूद थी फॉर सजिटेरियस, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।